न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिलों ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिलों की आंखों पे आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। सबसे पहले दोस्तों एक बार फिर से उन सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन MP फॉरेस्ट गार्ड में हो चुका है 87% पे रिटन एग्जाम पे, और वो आगे फिजिकल देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि तमाम स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, इस जिले से मेरा सिलेक्शन हुआ है 87% में, तो क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हम बात करेंगे। ठीक है, और आपको आसान भाषा में मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार की प्रोसेस होती है। सबसे पहली बात याद रखना, आपने जब फॉर्म भरे थे तो बहुत सारे वहां पर क्या किए थे, जिले सिलेक्ट किए थे। ठीक है, आपका सिलेक्शन सिर्फ एक जिला से हुआ है। कितने जिले से हुआ भाई साहब? एक जिला से आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा होगा तो टेंशन मत लेना, स्याही खत्म हो गई है पेन की। ठीक है, लेकिन आपको समझ में बुरा आएगा। ठीक है, क्योंकि आवाज बहुत अच्छी आती है मेरी। एक जिला से आपका सिलेक्शन हुआ है जिस जिले में आप मेरिट में आए हो। ठीक है, अब आपका फिजिकल भी वहीं होगा। क्या होगा भाई साहब? आपका फिजिकल भी वहीं होगा। ठीक है, आपका जो मेडिकल है ना, मेडिकल फिटनेस सब सब कुछ वहीं होगा। आपकी ज्वाइनिंग भी यही होगी अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, सब कुछ आपका, सब कुछ माई बाप वही हो गया जिस जिले से आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक, अब एक चीज समझने की बात करना कि मेरे इतने नंबर हैं सर, मैं इस कैटेगरी से हूँ, 87% में सिलेक्ट हुआ हूँ, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ये सवाल। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको पता है कितनी सारी कैटेगरी हैं। सबसे पहले मैं उन 3 कैटेगरी को अलग करना चाहूंगा। ठीक है, एक कैटेगरी है आपकी संविदा कर्मी की। कौन सी कैटेगरी है भाई साहब? संविदा कर्मी की कैटेगरी है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है होम गार्ड की। किसकी है भाई साहब? होम गार्ड की। और तीसरी कैटेगरी किसकी है? भूतपूर्व सैनिक की है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाले तो बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे, क्योंकि इनका सिलेक्शन तो मुझे ऐसा लगता है कि हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो बिना वर्ग के हैं, ये वर्ग वाले हैं। अब बिना वर्ग में फिर देखिए जनरल है, ठीक है, फिर ओबीसी है आपका, फिर एसटी है, फिर एससी है, और फिर ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, इतना सारा सिस्टम है। यहाँ गर्ल्स कोटा नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है भाई साहब? गर्ल्स कोटा नहीं है, महिला आरक्षण नहीं है, क्योंकि वन विभाग में महिला आरक्षण नहीं रहता है। ठीक, अब देखिए भाई साहब, सिंपल एंड स्वीट भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। आपका जो सिलेक्शन जिस जिले से हुआ है, आपका सिलेक्शन उस जिले की किसी न किसी कैटेगरी में हुआ है। अगर आप एसटी के हो तो एसटी से, एससी से तो एससी से, ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से तो ओबीसी से, और जनरल से तो जनरल से। मतलब आपका सिलेक्शन, आपको ये पता है कि मेरा सिलेक्शन इस जिले से, इस कैटेगरी से हुआ है, ये बात आपको पता चल गई। अब आपको ये पता होगा कि उस जिले में जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है कितनी पोस्ट है। मैं मान के चलता हूं कि एक बंदा है ये। ठीक है, एक बंदा है। ठीक है, एक बंदे का सिलेक्शन हुआ है बालाघाट जिले से। कौन से जिले से हुआ भाई साहब? बालाघाट जिले से हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, है ना। और ये बंदा किस कैटेगरी का है? ये बंदा मान के चलिए ओबीसी कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का बंदा भाई साहब? ओबीसी कैटेगरी का बंदा है। ठीक है, अब देखिए ओबीसी कैटेगरी से इस बंदे का सिलेक्शन बालाघाट से हुआ है, और इसके नंबर मान के चलिए, इसके नंबर मोटा मोटा मान के चलते हैं 68 नंबर है। कितने नंबर है? 68 नंबर है मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए बालाघाट जिले से ओबीसी के बंदे का सिलेक्शन हुआ, और वहां टोटल सीट मान के चलिए ओबीसी की थी 3। ठीक है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, कोई तालिका देख के नहीं बता रहा हूँ कितने पद किस जिले से हैं, एक मैं मान के चल रहा हूँ समझाने के लिए। वहां ओबीसी में मान के चलिए 3 पद थे, तो फिजिकल में कितने जाएंगे? 9। कैसे 9 जाएंगे? जितने पद हैं उसका 3 गुना, तो 3 गुणी 3 बराबर 9। क्लियर? चलिए, अब आपका कंपटीशन कितने से है? आपका कंपटीशन 2 से नहीं है मेरे भाई, आपका कंपटीशन है 8 से। कितने से है? 8 से। एक आप हो और 9 है टोटल, तो 8 से आपका कंपटीशन है।
2 से कंपटीशन है, ऐसा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा हैं या आपके नंबर कम है। ठीक है, वो तो ये आपको पता चलेगा फाइनल सिलेक्शन के बाद। ठीक है, जो टॉप 9 में से टॉप के 3 बंदों के नंबर रहेंगे वही फाइनल सिलेक्शन में जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर यहाँ पर फिजिकल वो कोई बाहर होता है क्या? ठीक है, तो चलो उसके बारे में बताता हूँ कि फिजिकल में बाहर होता है क्या। ठीक है, क्योंकि जब देखो किसी भी चीज में फर्स्ट आने की सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर फर्स्ट आने की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि या तो आप खुद पढ़ लो, कहते हैं ना कि टॉप करना है तो खुद पढ़ लो या दूसरों को पढ़ने से क्या कर दो, रोक दो, है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये बात नहीं है। यहाँ पर ये है, आप ये सोचते होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और दूसरे बंदे फिजिकल से बाहर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या? यहाँ फिजिकल क्या होता है भाई साहब बताइए? 25 किलोमीटर पैदल चाल होती है, हाइट यहाँ 163 सेंटीमीटर मांगता है, सीना यहाँ पर कितना मांगता है, चेस्ट कितना मांगता है, यहाँ पर चेस्ट मांगता है मात्र 79। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम चांसेस रहता है कि कोई बाहर होता है, बहुत ही कम चांसेस। ठीक है, और क्या रहता है, मान के चलिए कि बहुत ही कम चांसेस है यहाँ कोई फिजिकल में बाहर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 100 है तो 100 में से मान के चलिए कि 2 या 3 ही लोग बाहर होते हैं, 2 या 3 ही हो गए या 5 हो गए, बस इससे ज्यादा बाहर नहीं होते 100 में से। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 100 से होते हैं, है ना। अब और कहाँ से बाहर हो सकते हैं? बाहर हो सकते हैं तो नहीं कहूंगा, कुछ वो क्या करते हैं, जैसे मान के चलो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में किसी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो उस बंदे ने पहले पटवारी का पेपर तो दिया ही होगा यार। ठीक है, पटवारी का पेपर भी दिया होगा। ठीक है, तो जो बंदा पटवारी का पेपर निकाल सकता है वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में भी निकाल सकता है। ठीक है, तो अब इस बंदे की ज्वाइनिंग अगर पटवारी में हो गई होगी तो वो बंदा हो सकता है, या हो सकता है क्या, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल देने आएगा, लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम रहती है। ठीक है, तो अगर किसी का सिलेक्शन पटवारी में या किसी दूसरे बड़े एग्जाम में हो गया होगा, ठीक है, तो वो वहां जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। लेकिन किसी का इंटरेस्ट है कि मुझे फॉरेस्ट गार्ड में जाना है तो पटवारी बनने के बाद भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी चांसेस बनते हैं कि इस प्रकार से इधर उधर आने जाने में 5-10% का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कितने परसेंट का? 5-10% का। और देखिए सबसे अच्छी बात बता रहा हूं कि कैटेगरी में जिले में बहुत कम पोस्ट हैं। उदाहरण के लिए मान चलो कहीं, देखो किस्मत कैसे साथ देती कभी कभी। देखो किसी जिले में मान के चलो किसी कैटेगरी में एक ही पोस्ट थी, मान के चलिए वहां फिजिकल देने कितने जाएंगे? 3 बंदे जाएंगे, मान के चलिए, है ना। अब 3 में से मान के चलिए एक बंदे का सिलेक्शन हो गया पटवारी में। ठीक है, और एक बंदा जो है दोस्तों उसका सिलेक्शन क्या हो गया? वो हो गया आपके फिजिकल में बाहर, वो 25 किलोमीटर चल नहीं पाया। तो फिर बचा कौन? बचा ये एक बंदा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वहां 3 पोस्ट है तो 3 में 9 आएंगे, तो 9 में ये संभावना कम बनती है, यहाँ संभावना ज्यादा बन सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रेनिंग कुछ नहीं होता, 6 महीने की होती ट्रेनिंग। ठीक, ट्रेनिंग में बढ़िया खाओ पियो वाला काम सिस्टम है। ये वहाँ पुलिस टाइप की ट्रेनिंग नहीं होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग, बढ़िया ट्रेनिंग टूर होता है, नेशनल पार्क घूमो। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आप ट्रेनिंग कर लोगे, ठीक है, यदि आपका फाइनल सिलेक्शन होता है एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, तो ट्रेनिंग के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आगे बढ़ोगे जीवन में, तो आप जब पिछले दिनों को याद करोगे तो आपका एक स्वर्णिम दिन रहेगा वो। ठीक है, इतना जबरदस्त टाइम पीरियड रहता है वो ट्रेनिंग का। ठीक है, बहुत ही अच्छे एंजॉय से ट्रेनिंग की जाती है। पर्यावरण, हरियाली, ये सभी चीज़ें रहती है। तो वहाँ नए लोग मिलेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अब तो आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जानकारी यूजफुल हुई होगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।